प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबों से एक क्षमा मांगता हूं। पिछले 2-3 दिन से मैं परमेश्वर के वचन को आप तक नहीं पहुंचा पाया क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। मैं लगातार ट्रैवल कर रहा था और उसके वजह से मैं बहुत कोशिश किया कि मैं समय को निकालूं, लेकिन कई बार वाईफाई नहीं था, कई बार इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, सिग्नल्स पुअर थे। उस वजह से मैं पिछले 2-4 दिनों से आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सका। इसलिए सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे सौंपा गया है। तो मुझे इसका जो गंभीर रूप है वो मैं जानता हूं, क्योंकि अगर मैं जो वचन मुझे दिया जा रहा है वो अगर मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगा तो खातिर से मुझे परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबों से क्षमा मांगता हूं। आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके मध्य में आ सकूं और हम लोग फिर एक बार वचन की सेवकाई में जा सके। और मेरा मन बड़ा आनंदित है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। हालेलुया। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। लगातार मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं। लगातार हम परमेश्वर के सामने में बैठ रहा हूं और परमेश्वर से दुआ में रोज आप लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके भविष्य की आशीषों के लिए रोज मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में बड़ी कोविड की महामारी ने हमारे महाराष्ट्र स्टेट में और सारे देश और दुनिया में फिर एक बार अपनी जड़ों को पकड़ने की कोशिश की है, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही तैयार करती है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में शैतान और उसकी सेना के विषय में बहुत ही गहराई में अध्ययन किया और परमेश्वर ने हजारों लोगों को आशीषित किया है और कई टेस्टिमनीज मेरे पास है, कई गवाहियां है और समय हुआ तो हम लोग आने वाले समयों में उसको धीरे धीरे करके, विशेषकर इस विषय में जो गवाहियां मेरे पास आई है, बड़ी अद्भुत गवाहियां परमेश्वर ने लोगों के जीवन में दी है, उसके विषय में हम जरूर सुनेंगे। और आज फिर एक बार एक नए टॉपिक को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद यू। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को फिर एक बार आपके सामने बांटने पर हूँ। और इससे पहले कि हम वचनों की अध्ययन में, वचनों की सेवकाई में आगे जाए, इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसके 1, 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 33 वर्सेस 1, 2, 3, 4 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र फिर एक बार आप लोग लेकर बैठे हो और आइए इस वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। भजन संहिता 33 वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। ये जो दूसरा भाग है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में जरूर ये भाग अंडरलाइन होगा, नहीं होगा तो धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आप धर्मी हैं, इसलिए जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर शोभायमान होकर आपको तैयार करता है। हालेलुया। प्रियो, दूसरा वचन कहता है, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। चौथा वचन आप पूरा अंडरलाइन कर लेना, यहोवा का वचन सीधा है। हालेलुया। हम उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। हम लोगों को देखकर लोगों को खुश करने के लिए कई बार हम उसमें मैनिपुलेट करते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का वचन सीधा है। हालेलुया। और उसका सब काम सच्चाई से और केवल सच्चाई से ही होता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार प्रभु हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को लगातार सुना है और इन दिनों में भी तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हैं। राजा, रात्रि के समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, अपने आप को पूर्ण रीति से तुझे सौंपते हैं। प्रभु, जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की, गुनाहों की, पापों की तू हमें क्षमा कर परमेश्वर पिता, और अपने लहू से धोकर फिर एक बार शुद्ध कर, ताकि जब आज हम फिर एक बार इस
पवित्र वचन को, भोजन को तुझसे प्राप्त करे परमेश्वर पिता, तो हम इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, हमारे मनों को भटकाने वाली हर एक अंधकार की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा, और अपने आप को इस समय यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है प्रियो, आमीन। और आज जिस वचन को हम सुनने जाने वाले हैं उसका जो शीर्षक है या उसका जो टॉपिक है, वो टॉपिक है जो इंग्लिश में नोट्स बनाते हैं वो लोग लिख लेंगे। उस टॉपिक का नाम है ऑनर गॉड्स विल। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा का आदर करे। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। उसने अपनी इच्छा को, क्योंकि वो एक आत्मा है और हमसे सीधे मनुष्य के रूप में बात नहीं कर सकता है, इसलिए उसने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उन पूरे उसकी इच्छाओं को और उसकी योजनाओं को पवित्र शास्त्र में सजाकर हमें दिया है। हालेलुया। और अभी हमें क्या करना है? हमें उसकी इस इच्छा को पूर्ण करना है। हालेलुया। ऑनर गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा का आदर करें। ये हमारा आज का संदेश है, ये हमारा टॉपिक है जिससे हम शुरू करने वाले हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। आज हम लोग जो इस अध्ययन को करने वाले हैं ये एक बहुत ही अलग विषय है, बट अलग विषय होने के बावजूद भी इट इज वेरी कॉमन, इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी ऑफ द बाइबल। ये पवित्र शास्त्र की एक बहुत ही कॉमन ऐसी स्टोरी है, या एक ऐसा वाकया है, ऐसा समय है जो हमने कई बार अध्ययन कर लिया है, एंड दैट इज अबाउट डेविड एंड गोलियत। हालेलुया। और ये दाऊद और गोलियत के विषय में है। हम सब जानते हैं, संडे स्कूल से लेकर जब हमारे बच्चे, आपके बच्चे जब संडे स्कूल में थे, हमारे कलीसिया के बच्चे को हम संडे स्कूल से दाऊद और गोलियत के विषय में पढ़ाते हुए आए हैं। हालेलुया। सो हम सब इस अध्ययन को अपने जीवन में, जितने भी वर्षों से आप यीशु नासरी को जानते हैं, कई बार इसका अध्ययन कर चुके हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू लुक इट इन अ डिफरेंट वे। हालेलुया। हम एक अलग तरीके से, एक अलग प्रकाशन के द्वारा इसको सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास ये डिटेल्स पहले से भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास ये प्रकाशन पहले भी किसी ने शायद प्रचार किया हो, बट प्रभु ने मुझे जो सौंपा है वो मैं आपको सेंथ में देने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। टुडे लेट मी स्टार्ट विथ वन स्मॉल स्टोरी। आज मैं आपको, इससे पहले कि हम डेविड और गोलियत की, दाऊद और गोलियत के बारे में अध्ययन करें, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया और बड़ा कराह रहा था, वो बड़ा दर्द में था और बहुत तकलीफ उसको हो रही थी। और जब वो डॉक्टर के केबिन में गया तो चिल्ला रहा था, डॉक्टर साहब मुझे पूरे बॉडी में बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या तुझे पूरे शरीर में और बहुत दर्द हो रहा है क्या? जैसे हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग हमको, डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, तो हम बताते हैं जो भी हमारी तकलीफ होती है। उसी प्रकार से इस व्यक्ति ने भी कहा, डॉक्टर साहब 2-3 दिन से मुझे, मेरा शरीर बहुत ही दर्द में है। तो डॉक्टर ने उससे कहा, एक काम कर, तू अपने सिर पर हाथ लगा। तो उसने क्या किया, अपनी उंगली को लिया और अपने सिर पर लगा, जोर से चिल्लाया। डॉक्टर को समझ में नहीं आया, बाप रे, इतना सा उंगली लगाने से इतना दर्द इसके सर में। फिर उसने बोला कि एक काम कर, तू अपने थोड़े से कान को उंगली लगा। तो उसने उस उंगली को लिया और अपने कान को लगा, जोर से चिल्ला, ओ डॉक्टर, इट्स टू मच, बहुत पेन हो रहा है, उंगली को, हाथ कान को लगाए बराबर। डॉक्टर और आश्चर्यचकित हुआ, डॉक्टर और असमंजस में पड़ गया कि ये कौन सा दर्द है भाई, ये हाथ लगाता है और दर्द हो जा रहा है बॉडी में। ऐसा नॉर्मली जो मैंने पिछले 15-16 सालों में जो भी अध्ययन किया है, सिकल सेल की जो एक बीमारी होती है शरीर में खून की कमी की, उसमें जब हम किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं ना तो उसको दर्द होता है। तो डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने उससे कहा, तो अपने शोल्डर को हाथ लगा। उसने वापस से वो उंगली ली और अपने शोल्डर को दबाया, जोर से चिल्लाई। दिस टाइम ही स्क्रीम्ड इन एगोनी, है ना, वो इतनी भयंकर तकलीफ से चिल्लाया जैसे उसने वो शोल्डर को दबाया, बहुत ही जोर से चिल्लाया। तो आप जानते हैं डॉक्टर ने उससे क्या कहा? डॉक्टर ने उससे कहा, यू इडियट, अरे मूर्ख, तेरे बॉडी में पेन नहीं है, तेरी जो उंगली है ना
ये डिसलोकेट हो चुकी है या फ्रैक्चर हो चुकी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार क्या होता है प्रियो, हमको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है ना। जैसे इस व्यक्ति को लगा कि वो हाथ लगाते जा रहा था, दर्द हो रहा था, तो उसको लगा सब कुछ दर्द हो रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में यार वन बाय वन सब कुछ गलत हो रहा है, बट एक्चुअली that time only one thing may be wrong in your life which is happening at that particular time। man, हो सकता है उस समय आपके जीवन में केवल एक ही कोई गलत बात शायद हो रही है, परंतु आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे जीवन में तकलीफें हो रही है या सब कुछ मेरे साथ ही गलत हो रहा है, बट ऐसा एक्चुअल होता नहीं है। हालेलुया। कई बार शायद 2 तकलीफें होगी, 3 तकलीफें, पर जैसा ये पेशेंट जिसकी हड्डी फ्रैक्चर थी, जिसकी उंगली फ्रैक्चर थी, वो कान को लगा रहा था तो बट नेचुरली उंगली पेन होगी। वो शोल्डर जब दबा रहा था तब भी उंगली पेन हो रही थी। जब उसने फोरहेड को दबाया तब भी ये उंगली ही पेन हो रही थी। हालेलुया। सो मेनी टाइम्स ये परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में आती है कि हमारे जीवन में तकलीफ एक ही रहती है या हम एक ही गलती करते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं आपके ध्यान को 1 सैमुएल चैप्टर 17 की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ दाऊद और गोलियत के विषय में लिखा है। हम लोग सब अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। 1 शमूएल उसका 17 अध्याय हम लोग सब लोग निकाल कर रखेंगे। वी ऑल नो दैट गोलियत वाज अ जायंट किलर, है ना। गोलियत को जब आप इंग्लिश बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, द बाइबल स्पीक्स दैट गोलियत वाज अ जायंट किलर। वो एक दानव था। जायंट का अर्थ आप बोल सकते हैं विशाल था, महाकाय था, बहुत ही जैसे कहानियों में या हम कार्टून्स में या हम सोशल मीडिया में देखते हैं ना, दानव टाइप के रूप में जो दिखाते हैं किसी कैरेक्टर को, उस प्रकार से उसको जायंट कहते हैं। और वचन बताता है कि 1 शमूएल के 17वें अध्याय का जो गोलियत था, ही वॉज लाइक अ जायंट किलर, उसको जायंट किलर कहा गया है। हालेलुया। उसका अर्थ जो हिंदी में जायंट का मीनिंग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, बहुत बड़ा उसका एक अर्थ होता है, बहुत बड़े को हम जायंट बोलते हैं, या तो फिर विशाल, बहुत ऊंचा पूरा ऐसा, या महाकाय, थोड़ा डरावना टाइप का। और हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र में 1 शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 4था वचन हम अध्ययन करेंगे। 1 शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 4था वचन कहता है, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। गोलियत गत नगर का निवासी था और उसकी लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी। हालेलुया। अब जो लोगों के पवित्र शास्त्र में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है वो लोग लिख लेंगे 6 हाथ और 1 बित्ता। इसको अप्रोक्सीमेट 9 फीट एंड 6 इंचेस कहा जाता है। 6 हाथ और 1 बित्ता का अर्थ होता है, जो कैलकुलेशंस है, मैथमेटिशियंस है वो या इतिहासकार है, उन्होंने बताया है कि नॉर्मली 6 हाथ और 1 बित्ता यानी 9 फीट और 6 इंच, यानी मोर देन 9.5 फीट से ऊंचा। आप जानते हैं अभी ये मेरे ऊपर जो छत है, तो हमारे घरों की छत जो होती है उसकी स्टैंडर्ड जो हाइट होती है ना, दैट इज 10 फीट, यू नो। यानी हमारे घर के ऊपर जो सीलिंग फैन लगता है उसके ऊपर तक गोलियत की हाइट थी, ऐसा वचन बताता है, मेरा अध्ययन नहीं है। हालेलुया। वचन बताता है तकरीबन 9 फीट और 6 इंच ऐसी उसकी विशालकाय, बड़ी, बहुत बड़ा ऐसा दानव टाइप की उसकी पर्सनालिटी थी, उसका व्यक्तिमत्व था, मैन, जो कि एक सामान्य मनुष्य की तुलना में एक बहुत ही अलग बात है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ उस समय 5.5 फीट 6 फीट के लोग या 7 फीट के भी होते होंगे लोग, है ना, लेकिन ये 7 से भी 2.5 फीट ऊंचा, 9 फीट 6 इंचेस, ह्यूज, है ना, बहुत ही तगड़ी पर्सनालिटी, है ना। अब जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था कि हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं वो भी 7 फीट के होती है ना। जो हम लोग के घर में दरवाजे, डोर लगे होते हैं स्टैंडर्ड, वो 7 फीट हाइट होती है उसकी नॉर्मल, उससे भी 2.5 फीट ऊंचा था, यानी कितना विशाल होगा, है ना, ऐसा। इसीलिए उसको जायंट किलर कहा जाता था। गत नगर का निवासी था, 6 हाथ और 1 बित्ता उसकी हाइट थी, ऐसा वचन बताता है। अभी जायंट के कुछ अर्थ हम देखेंगे। नंबर 1 आप लिख लीजिए, और जायंट इज समथिंग दैट लूज लार्ज इन योर लाइफ। जायंट अर्थात कोई
ऐसा मनुष्य जो आपके जीवन में बहुत बड़ा है ना। कोई ऐसा जायंट मीन्स सिर्फ मनुष्य नहीं हो सकता, वो वस्तु हो सकती है, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, वो कोई समस्या हो सकती है, वो कोई चीज हो सकती है, बट एक ऐसी चीज या ऐसा मनुष्य या ऐसी वस्तु या ऐसी परिस्थिति जो आपके जीवन में बहुत बड़ी है ना, बहुत विशाल आपके सामने एक रूप में आकर खड़ी है, उसको जायंट कहा जाता है। सेकेंड थिंग, giant is not only means a person, but it may be anything like person, place, thing, etc. कुछ भी हो सकता है। जायंट ने सिर्फ बड़ा मनुष्य ही नहीं होता है, वो बड़ी परिस्थिति या बाइबल बताती है बड़ी जगह हो सकती है, बड़ा पर्वत हो सकता है, बड़ी समस्या हो सकती है जो एक जायंट किलर के रूप में आपके सामने आती है। हमने पिछले दिनों में मेंटल माउंटेन सीखा था, जैसे पर्वत, एक पर्वत के ना ये एक जायंट पर्वत, जैसे हिमालय को जायंट बोलते हैं ना, बहुत विशाल का है, बहुत ऊंचा है ना पर्वत है। ऐसा इतिहासकार या जो अध्ययन करते हैं पर्वतों के विषय में उन लोग की स्टडी बताती है सही हिमालय के विषय में। आमेन। तीसरा, जायंट मीन्स समथिंग विच लुक्स टू बिग टू कॉन्कर, है ना। जायंट का अर्थ होता है एक ऐसी विशाल का परिस्थिति जिस पर विजय हासिल करना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। तकरीबन नामुमकिन की परिस्थिति रहती है। वो बड़ा व्यक्ति हो सकता है जिससे आप लड़ाई नहीं कर सकते, जैसे गोलायत के विषय में बताया गया है, या बड़ी परिस्थिति होती है, कोई बड़ा कर्जा या कोई बड़ा ऐसा प्रेशर आपके माइंड में, आपके जीवन में हो सकता है जो तकरीबन इतना बड़ा ही दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है मैं इस पर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कॉन्कर दिस सिचुएशन, आई कैन नॉट कॉन्कर दिस मैन। अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी, मैं कहाँ इसको हरा सकता हूँ, मैं तो इसके सामने अदना सा हूँ। उसको जायंट कहा जाता है। हालेलुया। और हम सब जब हम जान लेते हैं ना प्रियो इस जायंट का अर्थ, जब हम जान लेते हैं कि मनुष्य या जगह या कोई वस्तु या कोई परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही बड़े विशाल रूप को धारण कर चुकी है, तो यह बात न केवल हमको भयभीत करती है, लेकिन वह हमारे भावनाओं को भी कंट्रोल कर लेती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं आपको वचन के द्वारा इस बात को प्रमाणित करूंगा। आमीन। मैं खाली बात नहीं करूंगा या अपने इमोशंस को मैं नहीं आपको बता रहा हूं। मैं इमोशंस में आकर वचन की सेवकाई नहीं करता, मैं आत्मा में होकर वचन की सेवकाई करता हूं। हालेलुया। इमोशन से सेवकाई नहीं होती है। आमीन। प्रियो, जब हमको पता लग जाता है कि कोई मनुष्य या कोई परिस्थिति या कोई समस्या हमारे जीवन में इतनी बड़ी है कि हम शायद इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे या वी कैन नॉट कॉन्कर दिस, दैट टाइम यू नो व्हाट हैपन्स, उस परिस्थिति को देखकर वो परिस्थिति हमें भयभीत कर देती है। और वो भय क्या होता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। हालेलुया। प्रियो, गोलियत की स्टोरी सेम टू सेम हम अध्ययन करेंगे। आमीन। और बहुत सारी भेद की बातें यीशु नासरी हमको बताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन। 1 सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 11 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। आमीन। ये अत्यंत डर गए है ना, उसको आप जरा अंडरलाइन कर लीजिए, बोल्ड अंडरलाइन करना, थोड़ा मोटा उसको अंडरलाइन करना। कई बार आप जिस जीवन में आपकी परिस्थिति का सामना करते हो, आपको वो परिस्थिति इतनी विशाल लगती है कि आप तकरीबन होप छोड़ देते हो। और जैसे ही आपकी आशा आपसे दूर हो जाती है, जो यीशु में हमें प्राप्त हुई है, आशा हमसे दूर हो जाती है, डर हमें जकड़ लेता है। और वो डर जो है उसके द्वारा शैतान हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। हालेलुया। पर प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे कि आप इस भेद की बात को समझ सके। आमीन। वचन यहाँ कहता है, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर, कौन सी बातों को सुनकर? डराने वाली बातों को सुनकर। हालेलुया। वो रोज अपनी छावनी से निकलता था, इनको डराता था, दम भरता था, वापस छावनी में चला जाता था। तो क्या हो गया, वो रोज आकर डराना, सुबह से रात तक डराने से क्या हो गया, ये लोग उससे डर गए। और कौन डरा है? देखिए वचन क्या कहता है, शाऊल जो इजराइल का राजा था वो भी उसको देखकर डर गया। हालेलुया।
और वचन कहता है समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया। आप जानते हैं मन कच्चा होना यानी क्या होता है? यीशु में जो आशा हमें यीशु नासरी ने दी है उद्धार पाने के द्वारा, उस आशा से दूर हो जाने को कहते हैं मन कच्चा हो जाना। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे पास होप रहती है ना, तो हमारा मन कच्चा नहीं होता। अंतिम सांसों तक हम इस आशा पर बने हैं कि प्रभु आएगा और हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उस परिस्थिति को जाइंट, उस विशाल परिस्थिति को देखकर आपका मन कच्चा हो जाता है, अर्थात परमेश्वर की दी हुई आशा आपसे दूर हो जाती है। क्योंकि हम सब विश्वास की परिभाषा इब्रानियों 11:1 लिख लीजिए, हम सब जानते हैं अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। अंडरलाइन कर लेना उसको, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का कंफर्मेशन अर्थात निश्चय है। हालेलुया। अगर आपके अंदर आशा बनी है तो अर्थात आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास बना हुआ है। जब विश्वास की कमजोरी आती है, आशा आपसे दूर हो जाती है और आपका मन कच्चा हो जाता है। हालेलुया। इज़राइल का राजा शाऊल जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताता था, वो तक उस पलिस्ती को अर्थात उस गोलियत को देखकर डर गया और उसका मन कच्चा हो गया। और वचन कहता है अत्यंत डर गए, बहुत ही अधिक उनका हालत खराब हो गई, ऐसा इतिहास बताता है। हालेलुया। आगे आप इसी अध्ययन में पढ़ेंगे तो आप फिर से एक वचन को पढ़िए, पहला शमूएल 17 और 24। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, 1 सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 24 सेज, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। हालेलुया। प्रभु इस वचन को समझने में आपको बहुत आयत की बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। 17 के 11 में भी कहता है कि उनका मन कच्चा हो गया और डर गए। 24 में तो कहता है इतने डर गए कि भाग गए। हालेलुया। ये परिस्थिति होती है जब आपकी आशा आपसे दूर हो जाती है। हालेलुया। और आशा और विश्वास कब जाता रहता है आप जानते हैं क्या? जब हम परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं, अर्थात हम परमेश्वर के वचन में समय नहीं बिताते, हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में लगे हैं, उसको खुश करने में लगे हुए हैं, उसमें प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन का मूल स्रोत है, उससे हम दूर हो जाते हैं, तब हमारा मन कच्चा होने लगता है और तब भय हमें जकड़ लेता है। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में ये विशाल या जायंट बातें या ये वो बातें हो सकती है जो एक महान रूप में या एक बहुत ही भयावह रूप में बातें आपके अगेंस्ट आ सकती है, परिस्थिति हो सकती है, कोई मनुष्य हो सकता है। अपने आप को ये इस प्रकार आपके जीवन में प्रकट करते हैं कि आप डर जाए। हालेलुया। और वो आपको डराने के द्वारा आपका मन कच्चा हो जाता है और वो आप पर हावी हो जाते हैं। हालेलुया। आपके और मेरे हर एक के जीवन में ये परिस्थिति आज है। आमीन। किसी ना किसी रूप से होगी, मनुष्य के रूप में होगी, परिस्थितियों के रूप में होगी, किसी के जीवन में कोई ऐसी बात घट रही होगी कि वो कर तो रहा है पर डर रहा है, मन कच्चा है, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। किसी ना किसी रूप में किसी चीज़ के द्वारा आपके जीवन में भय शायद आया होगा, पर हम में से हर एक के जीवन में ये परिस्थिति है। इस बात का मैं आपको दावा कर सकता हूँ। आप और मैं जो वचन बांट रहा हूँ और जो वचन सुन रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में आज कोई ना कोई ऐसा जायंट सिचुएशन नहीं है। हालेलुया। ऐसी विशालकाय परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। जिसके जीवन में कुछ नहीं है उसको आज कोविड का डर ने जकड़ कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, इस प्रकार से क्या होता है, ये परिस्थिति या कोई मनुष्य या कोई सिचुएशन या कोई बातें जो आपके विरोध में बोली जाती है जिससे आपका मन कच्चा होता है, आप जब डरने लग जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये आप पर हावी हो जाते हैं और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और आपकी शांति को आपसे दूर कर देते हैं। और जब अशांति आती है तब भी मन कच्चा ही होता है। हालेलुया। अगर मन शांत रहेगा तो परिस्थिति कोई भी रहे आपको डर नहीं रहेगा, पर जब आप डर के अंदर अपने आप को दे देते हो
तब आपका मन अशांत और कच्चा हो जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपके जीवन में, मैं जब नोट्स बना रहा था तो मैंने उसको, जब प्रभु के साथ बैठा था तो मैं लिखा अपनी डायरी में कि आपके जीवन में कोई भी मनुष्य, वस्तु या परिस्थिति इसीलिए घर बना लेते हैं क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य या प्रभु के अनुग्रह को उस जायंट किलर से छोटा समझ बैठते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में जायंट किलर के प्रवेश करने का एक ही कारण है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, पहला शमूएल 17:24, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भाग गए। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जो परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल को दिया गया था, परमेश्वर का अनुग्रह समस्त इजरायलियों को दिया गया था, जो महाआश्चर्य कर्म उन्होंने व्यवस्था में पढ़ते आए थे, देखते आए थे, और परमेश्वर के उस अभिषेक, उस अनुग्रह से या परमेश्वर के उस सामर्थ को या परमेश्वर के अनुग्रह को जब हम उस जायंट परिस्थिति से छोटा कर देते हैं ना, तब ये बातें हमारे साथ होने लगती है। हालेलुया। हमको कोई भी परिस्थिति जायंट लगने लगती है या विशाल लगने लगती है। जैसे आपने वो झूला देखा है क्या, जो एग्जीबिशन में लगता है ना, उसको भी कुछ जायंट, ऐसा कुछ जायंट व्हील या ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं ना, उसको भी जायंट नाम दिया गया, क्योंकि जब हम दूर से देखते हैं ना तो वो हमको बड़ा छोटा दिखता है, पर जब हम उस टेरिटरी में जाकर उसके टिकट काउंटर पे खड़े होकर जब ऐसा देखते हैं ना, तो वो जो जायंट व्हील होता है ना, वो हमें बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। मैं उसमें कभी नहीं बैठता हूँ। आमेन। मेरे को बड़ा पेट में गुदगुदी होती है, मैं कभी उसमें बैठता नहीं, और कहीं ना कहीं मुझे उसमें इनसिक्योर फील होता है। इसीलिए मैं, अब आप बोलोगे अरे आप प्रभु पर विश्वास करते नहीं, प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है, मैं बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ। हालेलुया। सो वो जायंट व्हील जो होता है उसको आप देखिएगा, वो कितना बड़ा दिखता है, पर उसको आप दूर से देखेंगे ना, आपको बड़ा छोटा लगता है। अरे इतना सा छोटा सा मैं भी बैठ जाऊंगा, है ना। मेरा विश्वास है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे करता हूँ, हम सबों ने जायंट व्हील देखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जब शाऊल की सेना ने परमेश्वर के अनुग्रह और अभिषेक से अपने ध्यान को हटाकर उस जायंट किलर की तरफ देखा, तो वो क्या हुए, ये बात भूल गए कि हमारा परमेश्वर गोलियत से भी सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और इस बात को भूलने के वजह से दैट जायंट टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑन देम। हालेलुया। और उसने क्या किया, वो रोज छावनी से सुबह निकलता था, दिन भर उनको दम देता था, रात तक उनको दम देता था, इतना डरा रहा था कि उसको देखकर ये लोग भाग जाते थे, अपने तंबू में वापस चले जाते थे, है ना। इतना डर इनको उसने इनके जीवन में डाल दिया था। और सिर्फ ये इजराइल की सेना में नहीं, इजराइल का राजा का पिता, राजा के भाई, जो सब वहां पर थे, उन तंबुओं में थे, उन छावनी में थे, वे सब के सब अत्यंत डर गए थे। हालेलुया। प्रियो, एक वचन पढ़ेंगे और हम आज समाप्त करेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन सब लोग पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 17 चैप्टर निकाल के रखा है। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 16 सेज, वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। हालेलुया। वो रोज सवेरे से लेकर तो रात तक, अंधेरा होने तक इनके सामने खड़ा हो जाता होगा। मैं ऐसा विश्वास कर रहा था, ऐसा खड़ा हो जाता होगा और इनको ललकारता होगा। हालेलुया। और रोज उस जायंट किलर को देखकर, उस विशाल परिस्थिति को देखकर क्या हो गया, ये लोग अत्यंत भयभीत हो गए। हालेलुया। मेरा ऐसा विश्वास है, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने ये सोचा कि इन्होंने पहले ही दिन जब गोलियत को देखा ना, तो डरने के बजाय ये पहले ही दिन गोलियत से जाके भिड़ जाते ना, तो शायद इजराइल ऐसे ही विजय को प्राप्त कर लेता, है ना। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग कमजोर होते हैं पर वो दिखाते हैं कि वो बहुत मजबूत है, आपको डराने की कोशिश करते हैं। वो खुद आधे डरे हुए होते हैं पर आपको डराने की कोशिश करते हैं, और आप कई बार उनके उस चक्री में फंस जाते हैं। हालेलुया। मैं मारूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। सो उसके अंदर, खुद के अंदर हिम्मत नहीं होती, पर वो दिखावा करता है। आमीन। और उस दिखावे से
आप अक्सर डर जाते हैं। हालेलुया। आपको लगता है हम तो सीधे साधे लोग हैं बाबा, कहाँ इनके चक्कर में पड़े, पर वो आपसे अधिक डरा हुआ होता है। हालेलुया। यहाँ पर गोलियत जिस दिन पहले दिन ललकारा ना, उसी दिन इजराइल की सेना ने भिड़ जाना था। तो रोज रोज सुबह से शाम तक वो जो इनको डरा रहा था, इन्होंने क्या किया, उसको मौका दिए, उस जायंट किलर को ओपन कर दिए एक्सेस से अपने जीवन में कि तू हमें रोज डरा, हम रोज डरते जाएंगे। और एक दिन वो डर इतना बढ़ गया कि पवित्र शास्त्र बताता है कि अत्यंत डर के कारण वो वहां से भाग गए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपको बहुतायत से आशीष दे प्रियो। हम कल फिर एक बार इसी विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। विशेषकर शहर और देश के पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। मैं कई खबरें आ रही हैं, परमेश्वर के कई महान सेवकों को कोविड अटैक कर रहा है, पूरे के पूरे परिवार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आमीन। ये समय है कि कलीसिया एक मन और एक चित्त होकर अपने अगुओं के लिए और अपने हारों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, और जो लोग की प्रार्थना की विनतियाँ आपके पास आती है प्रियो, उनको ज़रूर समय निकाल कर उनके लिए भी प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और सारे निर्देशों का पालन कीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।